जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। ओके, जैसा कि आज हम लोगों का जो डाउट सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 1 मई और उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा देखिए। एक शंकु तथा एक बेलन आपको दिए जा रहे हैं और कह रहा है कि इनका जो आधार है वो समान है। अब आधार किस तरीके से होता है भाई, ये हमारे पास में एक बेलन है और बेलन का ये जो आधार है वो हमेशा वृत्ताकार होता है, सर्कुलाकार होता है, ठीक है। और एक शंकु है, शंकु भी उसने कहा है भाई उसका भी जो आधार है वो समान है, इतना ही है। लेकिन शंकु हम लोग जानते हैं कि शंकु किस प्रकार होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो इनका जो आर है वो तो आपका इक्वल है लेकिन एच अलग अलग है। तो बताइए भाई और क्या आपको दिया गया है। कह रहा है कि शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों ही बराबर हैं। तो जरा बताइए भाई शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन वॉल्यूम। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के ही आर हमारे पास में इक्वल हैं। अब एच आपसे पूछा जा रहा है कि उसका रेशियो क्या बनेगा, ये अलग अलग हैं। तो क्या बन गया H1/H2 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 3/1। अब रेशियो क्या है ये डिपेंड करेगा उसने आपसे पूछा क्या है, किसे पहले लिखा है शंकु को या बेलन को। शंकु को उसने पहले लिखा है यानी कि H1 आएगा आपके पास में, आगे फिर H2 यानी कि 3:1। अगर ये उसने पूछा होता इसका अपोजिट कि बेलन और शंकु के ऊंचाई का अनुपात क्या है तो 1:3 हो जाता। ओके, कहा जा रहा है कि सीमा मीना से 7 साल बड़ी है। मीना से, तो मीना से 7 साल बड़ी है। तो मीना को यदि आप x मानोगे तो ये ऑटोमेटिक सीमा की एज x+7 हो जाएगी। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसने आपसे क्या कहा है, कह रहा है कि दोनों की आयु का जो योग है x प्लस के 7 इक्वल टू 25। तो 2x + 7 इक्वल टू 25। 7 आपके उधर जाएंगे यानी कि माइनस के हो जाएंगे, माइनस डायरेक्ट कर दें तो 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। अब सोचो यदि यहाँ 9 है तो आप जब यहाँ पुट करोगे 9 तो 9 and 7 यानी 16। अब देख लीजिए उसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सीमा की एज क्या होगी, यानी कि 16 हो जाएगी। ओके, आसान था ये क्वेश्चन भी। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे। टाइम एंड डिस्टेंस से दिया जा रहा है, कह रहा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, यानी कि आपको स्पीड गिवन है भाई 3 km/h। और दूसरा कह रहा है कि स्कूल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है, ठीक है, 2 km/h। ये 1 तो ये 2। आगे कह रहा है उसे आने और जाने में कुल समय लगता है 5 hours, यानी कि T1 जाने में लगेगा और T2 आने में लगेगा उसको। तो ये अलग अलग स्पीड है तो उसका अलग अलग समय भी होगा। तो पूछा जा रहा है तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी। हम जानते हैं एक बार गया एक बार आया। अगर उसका प्रैक्टिकली करें तो हमें दिया जा रहा है टोटल टाइम, यानी कि आपने कहा पहले T1, तो T बराबर क्या होता है भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 फिर प्लस T2 वापस आ रहा है तो T2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस प्लस स्पीड और ये जाएगा प्लस। ठीक है यहाँ तक। अब ये T1 प्लस के T2 इक्वल टू जब स्कूल जाएगा और आएगा तो उस समय की जो डिस्टेंस होगी उसकी वो इक्वल होगी D, यानी कि S1 प्लस के D अपॉन S2। क्लियर। इसके बाद जब हम इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा भाई, D इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस के S2 इंटू T1 प्लस के T2। गॉट इट।
अगर हम इस सम में ये आपके वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास d बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2 3 इंटू 2 डिवाइड बाई इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 5 इंटू ये आपको 5 दिया है, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 6 किलोमीटर उसके स्कूल उसके घर से दूर होगा। गॉट इट। चलिए हम चलते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि शब्द एप्पल को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, APPLE। ठीक है, एप्पल से पहले हम लोग देख लेते हैं MANGO। अगर ये आपको दिया जाता तो इसे कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, क्रमचय संचय। तो यहाँ पर जब हम लोग एकेडमिक में पढ़ते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि जितने उसके अंदर लेटर हैं, जैसे कि 5 लेटर्स हैं तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5। हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था ना कि फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, सारी चीजें अगर आप नहीं पता तो आप उसमें चेक कर सकते हो। ये हमें स्कूल में बताया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है, ठीक है ना, इसी के लिए, यानी कि ये नियम सभी में नहीं लगेगा। यदि उसमें कंडीशन आ गई तो कि वॉवेल्स पहले आए या कॉन्सोनेंट बाद में आए या कोई अपना स्थान ना बदले, उन समय पर ये नियम फेल हो जाता है, फिर हमें उसके लिए दूसरा फॉर्मूला चाहिए होता है। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे वो होगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट आपने जहां से स्टार्ट करोगे बड़े से बड़ा सवाल आ जाए वो उसी से खत्म होगा, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओके, विदाउट फॉर्मूला हम कराने जा रहे हैं आपको परम्यूटेशन। तो देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है भाई इन सभी से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपने इतनी लाइन कर ली 1 2 3 4 5। गॉट इट। अब इसमें सारा खेल होता है चॉइस का, आपको चॉइसेस चुननी है। तो पहले वाले स्थान पर आपके पास कितनी चॉइस हैं, कितनी चॉइस है? 1 2 3 4 5, पांचों में से कोई भी आ सकता है कि नहीं? तो पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास चॉइस कितनी है? 5 चॉइस है यहाँ पर, लेकिन 5 में से हमारे पास आएगा सिर्फ कितना? मात्र 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास में कितनी चॉइस बाकी बची हुई हैं? तो जो हमारे पास चॉइस बाकी बची हुई हैं वो कितनी है भाई? 4। और इन चारों में से 1 यहाँ पर आ जाएगा भाई। अब इस वाली पोजीशन के लिए आपके पास कितनी चॉइस बाकी बची हैं उसे आपको देखना होगा भाई 3। इसी प्रकार आगे 2 और उसके आगे हो जाएगा भाई 1 या 1। ओके, और चॉइस का ऑलवेज हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में 120। क्लियर? आप इससे देखोगे तो इससे ही 120 आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझाने के ऊपर है। कुछ लोग कहेंगे आपको कि सर ये तो बहुत आसान था, ये तो हार्ड है। शुरुआत में कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो, यहाँ आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन आपने ये सीख लिया तो पूरा चैप्टर इसी बेस पे फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हर बार अलग अलग नियम अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब आती है बात इसकी, इसमें कितने लेटर है हमारे पास में? अगर आप ये सीख चुके हो तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? फैक्टोरियल 5। तो अब आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो चॉइस सीखने के बाद। चॉइस से पहले करोगे तो वो बेईमानी होगी खुद के साथ। जैसे कि यहाँ पर आपने कहा सर यहाँ पर 5 लेटर हैं, है ना? तो ठीक है भाई, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हो फैक्टोरियल 5। लेकिन इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? एप्पल में और मैंगो में? आपको हाँ सर मैंगो हमें बहुत पसंद है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है भाई? लेटर डबल है, यहाँ P 2 बार आ रहा है। तो सोच के देखिए जब ये अरेंज होंगे, ये पहली P है, ये दूसरी P है। एक तो मीनिंग ये है, लेकिन अगर हम इसको करते हैं भाई A और फिर उसके बाद हम पहली वाली ये दूसरी वाली P को हमने ले दिया भाई आगे और पहली वाली P को कर दिया पीछे। अब बताइए क्या ये मीनिंग अलग बन के तैयार होगी? क्या ये मीनिंग अलग बन के तैयार होगी? नहीं होगी, सेम टू सेम मीनिंग है। इसीलिए जब भी कोई लेटर हमारे पास में रिपीटेशन होगा 2 बार या 2 से अधिक बार, तो जितने बार रिपीटेशन हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हुए इसकी वैल्यू 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60 आपका ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया जा रहा है परसेंटेज से। कह रहा है कि एक छात्र है और उसने 30% अंक प्राप्त किए। अब 30% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी
वो बच्चा 8 अंकों से फेल हो गया। यानी कि वो 30% तो बेचारा प्राप्त किया ही था, अब वो फेल कितने नंबरों से हुआ है? 8 नंबर से। अगर हम उसको 8 नंबर और दे देते हैं तो क्या होगा भाई, पास हो जाएगा कि नहीं? यानी कि उसका मिनिमम पासिंग आपके पास आ गया, पासिंग मार्क्स। अब एक दूसरा छात्र है हमारे पास में, दूसरे छात्र ने कितना प्राप्त किया है? 35% प्राप्त किया है और पासिंग मार्क्स से कितने अधिक लेके आया है? 12 नंबर। तो अगर हम इसके 12 नंबर कम कर दें तो 12 नंबर कम करने पर ये भी बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाएगा कि नहीं? पासिंग मार्क्स। तो दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं, इस वजह से ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब क्या करना है हमें? परसेंटेज वाले एक तरफ और नंबर जो अंक हैं वो एक तरफ। तो ये आपके पास में 8, ये इधर जाएगा तो प्लस के 12 और 35% माइनस के 30%, यानी कि 5% इक्वल टू 20 एंड 1% इक्वल टू 4 है ना। अब पूछ रहा है आपसे, अगर ये पूछता कि उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक की उसने पूछा पासिंग मार्क्स, तो या तो इसे सॉल्व कीजिए या इधर LHS या RHS किसी एक को आप ले सकते हो। आपने कहा ये है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 30% इक्वल टू कितना होगा भाई। तो 30% इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 120। और कितने मार्क्स चाहिए थे बंदे को? 8। तो आप इसे प्लस के 8 कर दीजिए, यानी कि 128 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर ये पूछ लेता कि कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हैं, तो 30% तो है बंदे के पास, 8 नंबर और लाया है। अब देखो 4 नंबर के बराबर 1%, तो 8 नंबर के बराबर कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। यानी कि 30 तो लाया, इससे 2% और लाने थे, तो 30 और 2 32% लाओ, पास हो जाओ। लेकिन अगर पूछता पूरा अंक कितना है पूरे एग्जाम का, यानी कि 100% कितना होगा? अगर 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 400। क्लियर? चलिए, लेकिन फिलहाल में आपका ये आंसर है। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 2 पर, क्योंकि हम लोग रोजाना 2 क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये एक हो गया, एक और। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको दिया जा रहा है टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क में कह रहा है कि 3 आदमी या 4 महिलाएं किसी काम को कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 30 दिन में, 30 डेज। यहाँ कह रहा है या तो आप इनसे कार्य कराइए या इनसे, यानी कि ये दोनों लोग बराबर कार्य करते हैं सेम टाइम में। क्लियर? तो यहाँ पर फसल काटने के लिए हमारे पास कितनी टीमें हैं भाई? 2 टीमें हैं, 1 2। तो अगर हम जानना चाहते हैं बराबर कार्य करते हैं, तो बताइए इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई? 4/3। एफिशिएंसी आपने ज्ञात कर ली। यहाँ तक कोई डाउट? एफिशिएंसी का अर्थ ये होता है कि जो एक आदमी है वो 4 काम करेगा, तो 3 आदमी कितना करेंगे? 4 3 12। और एक वुमेन है, वो एक वुमेन करेगी कार्य 3, तो 4 वुमेन कितनी करेंगी भाई? 12। हो गया बराबर कि नहीं? ओके। अब चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका अर्थ ये होता है कि उसने आपसे पूछा क्या है, तो उसने आपसे ये पूछा है कि बताइए 3 आदमी और 6 महिलाएं कितने समय में कार्य करेंगी। यानी कि 3 आदमी प्लस 6 महिलाओं का समय पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं M1 D1 बराबर M2 D2 का प्रयोग करेंगे। तो M1 यानी कि जो लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसने इनके बारे में पूछा है, तो हम इसी को लिख देते हैं। और D1 आपसे पूछा जा रहा है कितने समय में। अब बात आती है सर M2 में क्या रखें। M2 में हमारे पास ऊपर कितनी टीमें हैं? 2 टीमें हैं। या तो आप इनसे कार्य कराइए 30 दिन में, या फिर आप इनसे कार्य कराइए 30 दिन में। ठीक है, अब किसी भी एक को रख दीजिए, नहीं किसी एक को, अथवा लगा हुआ है, तो 3M इक्वल टू D2 कितना हो जाएगा भाई? 30। अब यहाँ M की वैल्यू आपको पता है भाई, M की वैल्यू आप क्या रखोगे? 4, और W की वैल्यू आप क्या रखोगे? 3, और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ D बाकी बचेगा। तो आप पुट करते हैं M की वैल्यू 4 और W की वैल्यू 3, M की वैल्यू 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस के 18 D इक्वल टू 12 इंटू 30। तो इनको आपने ऐड किया,
12 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई, दोनों के दोनों 30। तो ये 30 से ये 30 कैंसिल, यानी कि आपके पास D इक्वल टू आ गया 12 डेज। 12 दिन में ये लोग इस कार्य को कर देंगे। गॉट इट। चलिए, जय हिंद दोस्तों।